सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब लोग इमाम से किस तरह बैत करें। हदीस नंबर 7201। तर्जुमा हमसे उम्र बिन अली ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे खालिद बिन हारिस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमीद ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी में सुबह के वक्त बाहर निकले और मुहाजिरीन और अंसार खंदक खोद रहे थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, खैर तो आखिरत ही की खैर है, पस अंसार वाओ मुहाजिरीन की मग़फ़िरत कर दे। इसका जवाब लोगों ने दिया कि हम वो हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद पर बैत की है हमेशा के लिए जब तक वो जिंदा हैं। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब लोग इमाम से किस तरह बैत करें। हदीस नंबर 7202। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन दीनार ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने और इताअत करने की बैत करते तो आप हमसे फरमाते कि जितनी तुम्हें ताकत हो। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब लोग इमाम से किस तरह बैत करें। हदीस नंबर 7203। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि मैं इस वक्त अब्दुल्लाह बिन उम्र के पास मौजूद था जब सब लोग अब्दुल मलक बिन मरवान से बैत के लिए जुमा हो गए। बयान किया कि इन्होंने अब्दुल मलक को लिखा कि मैं सुनने और इताअत करने का इकरार करता हूँ। अब्दुल मलक अमीरुल मोमिनीन के लिए अल्लाह के दीन और इसके रसूल की सुन्नत के मुताबिक जितनी भी मुझ में क़ुव्वत होगी और ये कि मेरे लड़के भी इसका इकरार करते हैं। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब लोग इमाम से किस तरह बैत करें। हदीस नंबर 7204। तर्जुमा हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे हशीम ने बयान किया, कहा हमको सैयार ने खबर दी, इन्हीं शुबी ने, उनसे जरीर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने और इताअत करने की बैत की तो आपने मुझे इसकी तलकीन की कि जितनी मुझ में ताकत हो और हर मुसलमान के साथ खैर खाही करने पर भी बैत की। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब लोग इमाम से किस तरह बैत करें। हदीस नंबर 7205। तर्जुमा हमसे इमरू बिन अली ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे सुफियान ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि जब लोगों ने अब्दुल मलक की बैत की तो अब्दुल्लाह बिन उम्र ने उसे लिखा, अल्लाह के बंदे अब्दुल मलक अमीरुल मोमिनीन के नाम में इकरार करता हूँ सुनने और इताअत करने की। अल्लाह के बंदे अब्दुल मलक अमीरुल मोमिनीन के लिए अल्लाह के दीन और इसके रसूल की सुन्नत के मुताबिक जितनी मुझ में ताकत होगी और मेरे बेटों ने भी इसका इकरार किया। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब लोग इमाम से किस तरह बैत करें। हदीस नंबर 7206। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे हातिम ने बयान किया, उनसे यजीद ने बयान किया कि मैंने सलमा से पूछा, आप लोगों ने सुलह हदीबिया के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस बात पर बैत की थी। इन्होंने कहा कि मौत पर। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब लोग इमाम से किस तरह बैत करें। हदीस नंबर 7207। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन असमा ने बयान किया, कहा हमसे जबरिया बिन असमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे ज़हरी ने, इन्हीं हमीद बिन अबदाल रहमन ने खबर दी और इन्हीं मसूर बिन मखरमा ने खबर दी कि वो 6 आदमी जिनको उम्र खिलाफत के लिए नामजद कर गए थे, यानी अली, उस्मान, ज़ुबैर, तलहा और अबदाल रहमन बिन औफ के उनमें से किसी एक को इत्तिफाक से खलीफा बना लिया जाए। ये सब जुमा हुए और मशवरा किया। उनसे अबदाल रहमन बिन औफ ने कहा, खलीफा होने के लिए मैं आप लोगों से कोई मुकाबला नहीं करूँगा, अलबत्ता अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों के लिए कोई खलीफा आप ही में से मैं चुन दूँ। चुनाचा सब ने मिलकर इसका इख्तियार अबदाल रहमन बिन औफ को दे दिया। जब इन लोगों ने इंतखाब की जिम्मेदारी अबदाल रहमन के सुपरद कर दी तो सब लोग उनकी तरफ झुक गए। जितने लोग भी इस जमात के पीछे चल रहे थे, इनमें अब मैंने किसी को भी ऐसा ना देखा जो अबदाल रहमन के पीछे ना चल रहा हो। सब लोग उन्हीं की तरफ माइल हो गए और उन दिनों में इनसे मशवरा करते रहे जब वो रात आई जिसकी सुबह को हमने उस्मान से बैत की। मसूर ने बयान किया तो अबदाल रहमन रात गए मेरे यहाँ आए और दरवाज़ा खटखटाया, यहाँ तक कि मैं बेदार हो गया। इन्होंने कहा, मेरा ख्याल है आप सो रहे थे, अल्लाह की कसम मैं इन रातों में बहुत कम सो सका हूँ। जाइए ज़ुबैर और साद को बुलाइए। मैं इन दोनों बुजुर्गों को बल्ला लाया और इन्होंने इनसे मशवरा किया, फिर मुझे बुलाया और कहा कि मेरे लिए अली को भी बल्ला दीजिए। मैंने इन्हें भी बुलाया और इन्होंने इनसे भी सरगोशी की, यहाँ तक कि आधी रात गुजर गई। फिर अली उनके पास खड़े हो गए और उनको अपने ही लिए उम्मीद थी।
अबदाल-रहमान के दिल में भी उनकी तरफ से यही डर था। फिर इन्होंने कहा कि मेरे लिए उस्मान को भी बल्ला लाइए। मैंने इन्हें भी बल्ला लाया और इन्होंने इनसे भी सरगोशी की। आखिर सुबह के मौज़ ने इनके दरमियान जुदाई की। जब लोगों ने सुबह की नमाज पढ़ ली और ये सब लोग मिंबर के पास जुमा हुए तो इन्होंने मौजूद मुहाजिरीन, अंसार और लश्करों के कायदीन को बुलाया। इन लोगों ने इस साल हज उम्र के साथ किया था। जब सब लोग जुमा हो गए तो अबदाल-रहमान ने खुतबा पढ़ा। फिर कहा, अमाबद ए अली, मैंने लोगों के ख़यालात मालूम किए और मैंने देखा कि वो उस्मान को मुक़द्दम समझते हैं और उनके बराबर किसी को नहीं समझते, इसलिए आप अपने दिल में कोई मैल पैदा ना करें। फिर कहा, मैं आप उस्मान से अल्लाह के दीन और इसके रसूल की सुन्नत और आपके दो खुलफ़ा के तरीक़े के मुताबिक बैत करता हूँ। चुनाचा पहले उनसे अबदाल-रहमान बिन औफ ने बैत की, फिर सब लोगों ने और मुहाजिरीन, अंसार और फ़ौजियों के सरदारों और तमाम मुसलमानों ने बैत की। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब उस शख्स का बयान जो 2 मरतबा बैत करे। हदीस नंबर 7208। तर्जुमा, हमसे अबुल-आसिम ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन अबी उबैद ने, उनसे सलमा ने बयान किया कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्त के नीचे बैत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, सलमा, किया तुम बैत नहीं करोगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने पहली ही मर्तबा में बैत कर ली है। फरमाया कि और दूसरी मर्तबा में भी कर लो। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब अरब की बैत का बयान। हदीस नंबर 7209। तर्जुमा, हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़ानबी ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन मुनकदर ने, उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि एक देहाती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पर बैत की। फिर इसे बुखार हो गया तो उसने कहा कि मेरी बैत फसख कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मेरी बैत फसख कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया। आखिर वो खुद ही मदीना से चला गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना भट्टी की तरह है, अपनी मैल कचील दूर कर देता है और साफ माल को रख लेता है। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब नाबालिग के बैत करने का बयान। हदीस नंबर 7210। तर्जुमा, हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन यजीद ने बयान किया, उनसे सईद इब्न अबी अयूब ने बयान किया, उनसे अबू वकील ज़ुहरा बिन मुबिद ने बयान किया, इन्होंने अपने दादा अब्दुल्लाह बिन हश्शाम से, और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया था और उनकी वालिदा ज़ैनब बिन्त हमीद उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुई थीं और अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, इससे बैत ले लीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अभी कमसिन है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सर पर हाथ फेरा और उनके लिए दुआ फरमाई और अपने तमाम घर वालों की तरफ से एक ही बकरी कुर्बानी किया करते थे। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब बैत करने के बाद इसकी वापसी की ख्वाहिश करने का बयान। हदीस नंबर 7211। तर्जुमा, हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं मुहम्मद बिन मुनकदर ने और इन्हीं जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि एक देहाती ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पर बैत की। फिर इसे मदीना में बुखार हो गया तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी बैत फसख कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया। फिर वो दोबारा आया और कहा कि मेरी बैत फसख कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा भी इनकार किया। फिर वो आया और बैत फसख करने का मुतालबा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा भी इनकार किया। इसके बाद वो खुद ही मदीना से चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि मदीना भट्टी की तरह है, अपनी मैल कचील को दूर कर देता है और खालिस माल रख लेता है। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब उस शख्स की बैत का बयान जिसने सिर्फ दुनिया के लिए बैत की। हदीस नंबर 7212। तर्जुमा, हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमसे अबू हमज़ा मोहम्मद बिन सरीन ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अबू साला ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़ियामत के दिन बात नहीं करेगा और ना इन्हीं पाक करेगा और उनके लिए बहुत सख्त दिख देने वाला अज़ाब होगा। एक वो शख्स जिसके पास रास्ते में ज़्यादा पानी हो और वो मुसाफिर को इसमें से ना पिलाए। दूसरा वो शख्स जो इमाम से बैत करे और बैत की गर्ज सिर्फ दुनिया कमाना हो, अगर वो इमाम उसे कुछ दुनिया दे दे तो बैत पूरी करे वरना तोड़ दे।
तीसरा वो शख्स जो किसी दूसरे से कुछ माल मुतासर के बाद बेच रहा हो और कसम खाए कि उसे इस सामान की इतनी इतनी कीमत मिल रही थी और फिर खरीदने वाला उसे सच्चा समझकर इस माल को ले ले हालांकि उसे इसकी इतनी कीमत नहीं मिल रही थी। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब औरतों की बैत का बयान। इसको इब्न अब्बास ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। हदीस नंबर 7213। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी इन्हीं ज़हरी ने। दूसरी सनद और लीस ने बयान किया कि मुझसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने कहा मुझको अब्वादरीस ख़ुलानी ने खबर दी, इन्होंने इबादा बिन सामत से सुना, इन्होंने बयान किया कि हम मजलिस में मौजूद थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे और अपनी तरफ से घुड़कर किसी पर बुहतान नहीं लगाओगे और नेक काम में नाफरमानी नहीं करोगे। बस जो कोई तुम में से इस वादे को पूरा करे इसका सवाब अल्लाह के यहाँ उसे मिलेगा, और जो कोई इन कामों में से किसी बुरे काम को करेगा इसकी सज़ा इसे दुनिया में ही मिल जाएगी तो ये इसके लिए कफ़ारा होगा, और जो कोई इनमें से किसी बुराई का काम करेगा और अल्लाह उसे छुपा लेगा तो उसका मामला अल्लाह के हवाला है, चाहे तो इसकी सज़ा दे और चाहे उसे मुआफ़ कर दे। चुनाचा हमने इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। बैत इकरार को कहते हैं जो खलीफा इस्लाम के हाथ पर हाथ रख कर किया जाए या फिर किसी नेक सालेह इंसान के हाथ पर हो। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब औरतों की बैत का बयान। हदीस नंबर 7214। तर्जुमा हमसे महमूद बिन गीलान ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक बिन हमाम ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से ज़बानी इस आयत के इहकाम की बैत लेते कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी आखिर आयत तक। बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ने कभी किसी औरत का हाथ नहीं छुआ सिवा इस औरत के जो आपकी लौंडी हो। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब औरतों की बैत का बयान। हदीस नंबर 7215। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे हिफ्सा ने और उनसे उमतिया ने कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की तो आपने मेरे सामने सूरत अल-मुम्तहिना की ये आयत पढ़ी, अन ला यशरकन बालला शैआ, ये कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएंगी आखिर तक। और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुहा से मना किया। फिर हम में से एक औरत ने अपना हाथ खींच लिया और कहा कि फलां औरत ने किसी नुहा में मेरी मदद की थी, मेरे साथ मिलकर नुहा किया था और मैं उसे उसका बदला देना चाहती हूँ। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। फिर वो गईं और वापस आईं। मेरे साथ बैत करने वाली औरतों में से किसी औरत ने इस बैत को पूरा नहीं किया सिवा सलीम और अलुला और मास की बीवी अबू सबरा की बेटी के, या अबू सबरा की बेटी और मास की बीवी के, और सब औरतों ने इहकाम बैत को पूरे तौर पर अदा न करके बैत को नहीं निभाया। गफ़र अल्लाह लहन अजमईन। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब उस शख्स का बयान जो बैत को तोड़ डाले। और अल्लाह ताला का कौल कि बेशक जो लोग आपसे बैत करते हैं अल्लाह का हाथ उनके हाथ के ऊपर है, बस जिसने उसको तोड़ा तो अपने ही ऊपर तोड़ा है, और जिसने इस चीज़ को पूरा किया जिसका अल्लाह से वादा किया है तो अनकरीब इसको अल्लाह ताला बड़ा अजर अता फरमाएगा। हदीस नंबर 7216। तर्जुमा हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन मुनकदर ने, इन्होंने कहा मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से सुना, वो कहते थे एक मुबार नाम नामलूम या कैस बिन अबी हाज़िम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, इस्लाम पर मुझसे बैत लीजिए। आपने इससे बैत ले ली। फिर दूसरे दिन बुखार में हलहलाता आया, कहने लगा मेरी बैत फसख कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया, बैत फसख नहीं की। जब वो पीठ मोड़कर चलता हुआ तो फरमाया मदीना किया है, लोहार की भट्टी है, पलीद और नापाक मेलकचील को छंट डालता है और खरा सुथरा माल रख लेता है। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब खलीफा मुकर्रर करने का बयान। हदीस नंबर 7217। तर्जुमा हमसे यही बिन यही ने बयान किया, कहा हमको सुलेमान बिन बिलाल ने खबर दी, इन्हीं यही बिन सईद ने कहा मैंने कासिम बिन मोहम्मद से सुना कि आयशा ने कहा, अपने सर दर्द पर हाय सर फटा जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मर जाओ और मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारे लिए मग़फ़िरत करूँगा और तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। आयशा ने इस पर कहा, अफसोस मेरा ख्याल है कि आप मेरी मौत चाहते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो आप दिन के आखिरी वक्त ज़रूर किसी दूसरी औरत से शादी कर लेंगे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो नहीं बल्कि मैं अपना सर दिखने का इजहार करता हूँ। मेरा इरादा हुआ था कि अबू बकर और इनके बेटे को बल्ला भेजूं और इन्हें अबू बकर को खलीफा बना दूं ताकि इस पर किसी दावा करने वाले या इसकी ख्वाहिश रखने वाले के लिए कोई गुंजाइश ना रहे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अल्लाह खुद किसी दूसरे को खलीफा नहीं होने देगा और मुसलमान भी उसे दफ़ा करेंगे। या आपने इस तरह फरमाया कि अल्लाह दफ़ा करेगा और मुसलमान किसी और को खलीफा ना होने देंगे। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब खलीफा मुकर्रर करने का बयान। हदीस नंबर 7218। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फरीबी ने बयान किया, कहा हमको सुफियान सोरी ने खबर दी, इन्हीं हिशाम बिन रू ने, इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि उम्र जब ज़ख्मी हुए तो उनसे कहा गया कि आप अपना खलीफा किसी को क्यों नहीं मुंतखब कर देते। आपने फरमाया कि अगर किसी को खलीफा मुंतखब करता हूँ तो उसकी भी मिसाल है कि उस शख्स ने अपना खलीफा मुंतखब किया था जो मुझसे बेहतर थे यानी अबू बकर, और अगर मैं उसे मुसलमानों की राय पर छोड़ता हूँ तो इसकी भी मिसाल मौजूद है कि इस बुजुर्ग ने खलीफा का इंतखाब मुसलमानों के लिए छोड़ दिया था जो मुझसे बेहतर थे यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर लोगों ने आपकी तारीफ़ की, फिर इन्होंने कहा कि कोई तो दिल से मेरी तारीफ़ करता है, कोई डर कर। अब मैं तो यही गनीमत समझता हूँ कि खिलाफत की जिम्मेदारी में अल्लाह के हम बराबर बराबर ही छूट जाऊँ, ना मुझे कुछ सवाब मिले और ना कोई अजाब। मैंने खिलाफत का बोझ अपनी ज़िंदगी भर उठाया, अब मरने पर मैं इस बार को नहीं उठाऊँगा। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब खलीफा मुकर्रर करने का बयान। हदीस नंबर 7219। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम ने खबर दी, इन्हीं मुअम्मर ने, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं अनस बिन मालिक ने खबर दी कि इन्होंने उम्र का दूसरा खुतबा सुना जब आप मिंबर पर बैठे हुए थे। ये वाक़या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के दूसरे दिन का है। इन्होंने कलिमा शहादत पढ़ा, अबू बकर खामोश थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर कहा, मुझे उम्मीद थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा रहेंगे और हमारे कामों की तदबीर व इंतज़ाम करते रहेंगे। उनका मंशा ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब लोगों के बाद तक ज़िंदा रहेंगे, तो अगर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे सामने नूर कुरान को बाकी रखा है जिसके ज़रिया तुम हिदायत हासिल करते रहोगे, और अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे हिदायत की। और अबू बकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो गार सूर में दूमी के दूसरे हैं, बल्ला शक वो तुम्हारे उमूर खिलाफत के लिए तमाम मुसलमानों में सबसे बेहतर हैं, बस उठो और उनसे बैत करो। एक जमात उनसे पहले ही सकीफ़ा बनी साइदा में बैत कर चुकी थी, फिर आम लोगों ने मिंबर पर बैत की। ज़हरी ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने, इन्होंने उम्र से सुना कि वो अबू बकर से इस दिन कह रहे थे, मिंबर पर चढ़ाए। चुनाचा वो इसका बराबर इसरार करते रहे, यहाँ तक कि अबू बकर मिंबर पर चढ़ गए और सब लोगों ने आपसे बैत की। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब खलीफा मुकर्रर करने का बयान। हदीस नंबर 7220। तर्जुमा। हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे मोहम्मद बिन जबीर बिन मतम ने, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और किसी मामला में आपसे गुफ्तगू की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि वो दोबारा आपके पास आएँ। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आऊँ और आपको ना पाऊँ तो फिर आप क्या फरमाते हैं? जैसे उनका इशारा वफ़ात की तरफ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे ना पाओ तो अबू बकर के पास आइयो। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान, बाब खलीफा मुकर्रर करने का बयान। हदीस नंबर 7221। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे कैस बिन मुस्लिम ने, उनसे तारिक बिन शहाब ने कि अबू बकर ने कबाइल बुज़ाखा के वफ़द से, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुर्तदा हो गया था और अब माफ़ी के लिए आया था, फरमाया कि ऊँटों की दुम के पीछे पीछे जंगलों में घूमते रहो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा और मुहाजिरीन को कोई अमर बतला दे जिसकी वजह से वो तुम्हारा कसूर मुआफ़ कर दें। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। हदीस नंबर 7222। तर्जुमा।
हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे गंदर मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा बिन हुज्जाज ने बयान किया, उनसे अब्दुल मलिक बिन उमैर ने, इन्होंने जाबिर बिन समरा से सुना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 12 अमीर होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात फरमाई जो मैंने नहीं सुनी। बाद में मेरे वालिद ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वो सब के सब कुरैश ख़ानदान से होंगे। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान हदीस नंबर 7223। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे गंदर मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा बिन हुज्जाज ने बयान किया, उनसे अब्दुल मलिक बिन उमैर ने, इन्होंने जाबिर बिन समरा से सुना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 12 अमीर होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात फरमाई जो मैंने नहीं सुनी। बाद में मेरे वालिद ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वो सब के सब कुरैश ख़ानदान से होंगे। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब दुश्मनों और शक करने वालों को घरों से निकाल देने का बयान, जबकि इसका इल्म हो जाए और हज़रत उम्र ने हज़रत अबू बकर की बहन को नोहा करने पर निकाल दिया। हदीस नंबर 7224। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरा इरादा हवा कि मैं लकड़ियों के जुमा करने का हुक्म दूँ, फिर नमाज के लिए अजान देने का, फिर किसी से कहूँ कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए और मैं इसके बजाय उन लोगों के पास जाऊँ जो जमात में शरीक नहीं होते और इन्हें उनके घरों समेत जला दूँ। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि तुमसे किसी को अगर ये उम्मीद हो कि वह मोटी हड्डी या 2 मरमात हसनतीन बकरी के खुर के दरमियान का गोश्त मिलेगा तो वो ज़रूर नमाज इशा में शरीक हो। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब किया इमाम के लिए जायज़ है कि मुजरिमों और गुनाहगारों को अपने पास आने और मिलने से मना करे। हदीस नंबर 7225। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक ने कि अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक के नाबीना हो जाने के ज़माने में उनके सब लड़कों में यही रास्ते में उनके साथ चलते थे। इन्होंने बयान किया कि मैंने कब बिन मालिक से सुना, इन्होंने कहा कि जब वो ग़ज़वा तबूक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं जा सकते थे, फिर इन्होंने अपना पूरा वाक़या बयान किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हमसे गुफ्तगू करने से रोक दिया था, तो हम 50 दिन उसी हालत में रहे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल कर ली है। सही बुखारी किताब आरज़ू करने का बयान बाब तमन्ना करने के मुताल्लिक़ जो हदीस मनक़ूल है और इस शख्स का बयान जिसने शहादत की आरज़ू की। हदीस नंबर 7226। तर्जुमा हमसे सईद बिन अफ़ीर ने बयान किया, कहा मुझसे लीस बिन साद ने, कहा मुझसे अबदाल रहमान बिन खालिद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबू सलिमा और सईद बिन मुसैब ने और उनसे अबू हरीरा ने कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर इन लोगों का ख्याल ना होता जो मेरे साथ ग़ज़वा में शरीक ना हो सकने को बुरा जानते ही, मगर असबाब की कमी की वजह से वो शरीक नहीं हो सकते और कोई ऐसी चीज़ मेरे पास नहीं है जिस पर इन्हें सवार करूं, तो मैं कभी ग़ज़ावत में शरीक होने से पीछे ना रहता। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाऊं, फिर ज़िंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर ज़िंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं और फिर ज़िंदा किया जाऊं और फिर मारा जाऊं। सही बुखारी किताब आरज़ू करने का बयान बाब तमन्ना करने के मुताल्लिक़ जो हदीस मनक़ूल है और इस शख्स का बयान जिसने शहादत की आरज़ू की। हदीस नंबर 7227। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको मालिक ने खबर दी, इन्हें अबुल ज़नाद ने, इन्हें अरज ने और इन्हें अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी आरज़ू है कि मैं अल्लाह के रास्ते में जंग करूं और कत्ल किया जाऊं, फिर ज़िंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर ज़िंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। अबू हरीरा इन अल्फाज को 3 मरतबा दोहराते थे कि मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ। सही बुखारी किताब आरज़ू करने का बयान बाब अच्छी बातों की आरज़ू करने का बयान और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना कि अगर मेरे पास उहुद के बराबर सोना होता। हदीस नंबर 7228। तर्जुमा
हमसे इसहाक बिन नसर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान किया, उनसे मुअम्मर ने, उनसे हमाम बिन मनबा ने, इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना होता तो मैं पसंद करता कि अगर उनके लेने वाले मिल जाएं तो 3 दिन गुजरने से पहले ही मेरे पास इसमें से 1 दीनार भी ना बचे, सिवा उसके जिसे मैं अपने ऊपर कर्ज की अदायगी के लिए रोक लूँ। सही बुखारी। किताब आरजू करने का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि अगर मैं पहले ही अपने काम के मुताल्लिक जान लेता जो मैंने बाद में जाना तो मैं हदी ना लाता। हदीस नंबर 7229। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रूने के आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा के मौका पर फरमाया, अगर मुझको अपना हाल पहले से मालूम होता जो बाद को मालूम हुआ तो मैं अपने साथ कुर्बानी का जानवर ना लाता और उम्रा करके दूसरे लोगों की तरह भी एहराम खोल डालता। सही बुखारी। किताब आरजू करने का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि अगर मैं पहले ही अपने काम के मुताल्लिक जान लेता जो मैंने बाद में जाना तो मैं हदी ना लाता। हदीस नंबर 7230। तर्जुमा। हमसे हुस्न बिन उम्र जरमी ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन जरी बसरी ने, उनसे हबीब बिन अबी करीबा ने, उनसे अता बिन अबी रबा ने, उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज तलविदा के मौका पर साथ थे। फिर हमने हज के लिए तलबिया कहा और 4 ज़िलहिज्जा को मक्का पहुँचे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बीत अल्लाह और सफ़ा और मरू के तवाफ़ का हुक्म दिया और ये कि हम उसे उम्रा बना लें और इसके बाद हलाल हो जाएं, सिवा उनके जिनके साथ कुर्बानी का जानवर हो वो हलाल नहीं हो सकता। बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तलहा के सिवा हम में से किसी के पास कुर्बानी का जानवर ना था और अली यमन से आए थे और उनके साथ भी हदी थी और कहा कि मैं भी इसका एहराम बांध कर आया हूँ जिसका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा है। फिर दूसरे लोग कहने लगे कि क्या हम अपनी औरतों के साथ सोबत करने के बाद मुनी जा सकते हैं, इस हाल में कि हमारे जिक्र मनी टपक आते हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि जो बात मुझे बाद में मालूम हुई अगर पहले ही मालूम होती तो मैं हदी साथ ना लाता और अगर मेरे साथ हदी ना होती तो मैं भी हलाल हो जाता। बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सराका बिन मालिक ने मुलाकात की। उस वक्त आप बड़े शैतान पर रमी कर रहे थे और पूछा, या रसूल अल्लाह, किया ये हमारे लिए ख़ास है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं बल्कि हमेशा के लिए है। बयान किया कि आयशा भी मक्का आई थी लेकिन वो हाइज़ा थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं तमाम अमाल हज अदा करने का हुक्म दिया। सिर्फ वो पाक होने से पहले तवाफ़ नहीं कर सकती थीं और ना नमाज पढ़ सकती थीं। जब सब लोग बतहा में उतरे तो आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, किया आप सब लोग उम्रा वाओ हज दोनों करके लूटेंगे और मेरा सिर्फ हज होगा? बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबदाल रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक़ को हुक्म दिया कि आयशा को साथ लेकर मकाम तनईम जाएं। चुनाचा इन्होंने भी अय्याम हज के बाद ज़िलहिज्जा में उम्रा किया। सही बुखारी। किताब आरजू करने का बयान। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि काश ऐसा और ऐसा होता। हदीस नंबर 7231। तर्जुमा। हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, कहा मुझसे यही बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबिया से सुना कि आयशा ने बयान किया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद ना आई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश मेरे सहाबा में से कोई नेक मर्द मेरे लिए आज रात पहरा देता। इतने में हमने हथियारों की आवाज़ सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन साहब हैं? बताया गया कि साद बिन अबी वक़ास हैं या रसूल अल्लाह। इन्होंने कहा, मैं आपके लिए पहरा देने आया हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए यहाँ तक कि हमने आपके खराटे की आवाज़ सुने। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने बयान किया कि आयशा ने बयान किया कि बिलाल जब नए नए मदीना आए तो बहालत बुखार हैरानी में ये शेर पढ़ते थे, काश मैं जानता कि मैं एक रात इस वादी में गुजार सकूंगा, वादी में और मेरे चारों तरफ अज़खर और जेल घास होगी। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी खबर की। सही बुखारी। किताब आरजू करने का बयान। बाब कुरान और इल्म की तमन्ना करने का बयान। हदीस नंबर 7232। तर्जुमा।
हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अबवसाला ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क सिर्फ दो शख्सों पर हो सकता है, एक वो जिसे अल्लाह ने कुरान दिया है और वो उसे दिन रात पढ़ता रहता है और इस पर सुनने वाला कहे कि अगर मुझे भी इसका ऐसा ही इल्म होता जैसा कि इस शख्स को दिया गया है तो मैं भी उसी तरह करता जैसा कि ये करता है। और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो देखने वाला कहे कि अगर मुझे भी इतना दिया जाता जैसा उसे दिया गया है तो मैं भी उसी तरह करता जैसा कि ये कर रहा है। हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने फिर यही हदीस बयान की। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान। बाब इस आरजू का बयान जो मकरूह है। अल्लाह ताला का कौल, और ना तमन्ना करो इस चीज़ की जिसके ज़रिए अल्लाह ने तुमसे बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। मर्दों के लिए हिस्सा है इससे जो इन्होंने कमाया और औरतों के लिए हिस्सा है इससे जो इन्होंने कमाया, और अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। हदीस नंबर 7233। तर्जुमा हमसे हुस्न बिन रबी ने बयान किया, उनसे अबुलहूस ने, उनसे आसिम ने बयान किया, उनसे निज़र बिन अनस ने बयान किया कि अनस बिन मालिक ने कहा, अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ना सुना होता कि मौत की तमन्ना ना करो तो मैं मौत की आरजू करता। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान। बाब इस आरजू का बयान जो मकरूह है। अल्लाह ताला का कौल, और ना तमन्ना करो इस चीज़ की जिसके ज़रिए अल्लाह ने तुमसे बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। मर्दों के लिए हिस्सा है इससे जो इन्होंने कमाया और औरतों के लिए हिस्सा है इससे जो इन्होंने कमाया, और अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। हदीस नंबर 7234। तर्जुमा हमसे मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दा ने बयान किया, उनसे इब्न अबी खालिद ने, उनसे कैस ने बयान किया कि हम खुबाब बिन अरद की खिदमत में उनकी इयादत के लिए हाजिर हुए। इन्होंने 7 दाग लगवाए थे। फिर इन्होंने कहा कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत की दुआ करने से मना ना किया होता तो मैं इसकी दुआ करता। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान। बाब इस आरजू का बयान जो मकरूह है। अल्लाह ताला का कौल, और ना तमन्ना करो इस चीज़ की जिसके ज़रिए अल्लाह ने तुमसे बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। मर्दों के लिए हिस्सा है इससे जो इन्होंने कमाया और औरतों के लिए हिस्सा है इससे जो इन्होंने कमाया, और अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। हदीस नंबर 7235। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हश्शाम बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं अबी उबैद ने जिनका नाम साद बन उबैद है, अबदाल रहमन बिन अज़हर के मौली की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स तुम में से मौत की आरजू ना करे, अगर वो नेक है तो मुमकिन है नेकी में और ज़्यादा हो, और अगर बुरा है तो मुमकिन है इससे तौबा कर ले। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान। बाब किसी शख्स का ये कहना कि अगर अल्लाह हिदायत करने वाला ना होता तो हम हिदायत ना पाते। हदीस नंबर 7236। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको हमारे वालिद उस्मान बिन जबला ने खबर दी, इन्हीं शोबा ने, उनसे अब्वा सहाक ने बयान किया और उनसे बरा बिन आज़ब ने कि ग़ज़वा खंदक के दिन खंदक खोदते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद हमारे साथ मिट्टी उठाया करते थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा कि मिट्टी ने आपके पीठ की सफ़ेदी को छुपा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अगर तू ना होता ऐ अल्लाह तो हम ना हिदायत पाते, ना हम सदका देते, ना नमाज पढ़ते, बस हम पर दिल जमी नाज़ल फरमा। इस मुआनदीन की जमात ने हमारे खिलाफ हद से आगे बढ़कर हमला किया है। जब ये फितना चाहते हैं तो हम उनकी बात नहीं मानते। इस पर आप आवाज़ को बुलंद कर देते। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान। बाब दुश्मनों के मुकाबला की आरजू के मकरूह होने का बयान। और इसको अरज ने हज़रत अबू हरीरा से, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया। हदीस नंबर 7237। तर्जुमा मुझसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मावी बिन इमरू ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्वा सहाक ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे उम्र बिन उबैदुल्लाह के ग़ुलाम सालिम अबुलज़िर ने बयान किया, जो अपने आका के कातिब थे, बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी ने इन्हीं लिखा और मैंने इसे पढ़ा तो इसमें ये मज़मून था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुश्मन से मदभीर होने की तमन्ना ना करो और अल्लाह से आफ़ियत की दुआ मांगा करो। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान। बाब लफ्ज़ लो अगर के इस्तेमाल के जायज़ होने का बयान और अल्लाह ताला का कौल, काश मुझको तुम पर क़ुव्वत होती। हदीस नंबर 7238। तर्जुमा
हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा हमसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे कासिम बिन मोहम्मद ने बयान किया कि इब्न अब्बास ने दोलान करने वालों का जिक्र किया तो इस पर अब्दुल्लाह बिन शदाद ने पूछा, किया यही वो हैं जिनके मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मैं किसी औरत को बग़ैर गवाह के रजम कर सकता तो उसे करता। इब्न अब्बास ने कहा कि नहीं, वो एक और औरत थी जो इस्लाम लाने के बाद खुलेआम फुहशा काम करती थी। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान। बाब लफ्ज़ लो अगर के इस्तेमाल के जायज़ होने का बयान। जैसा का आयत कुरानी है, लवानली बकम क़व्वत, काश कि मुझको तुम पर क़ुव्वत होती। हदीस नंबर 7239। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने कि इमरू बिन दीनार ने कहा, हमसे अता बिन अबी रबा ने बयान किया कि एक रात ऐसा हवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज में देर की। आखिर उम्र निकले और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़े औरतें और बच्चे सोने लगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्रे से बरामद हुए, आपके सर से पानी टपक रहा था, गुस्ल करके बाहर तशरीफ़ लाए, फरमाने लगे, अगर मेरी उम्मत पर या यूं फरमाया कि लोगों पर दुश्वार ना होता। सुफियान बिन ईना ने यूं कहा कि मेरी उम्मत पर दुश्वार ना होता तो मैं उस वक्त इतनी रात गए उनको ये नमाज पढ़ने का हुक्म देता। और इब्न जरेज ने उसी सनद से सुफियान से, इन्होंने इब्न जरेज से, इन्होंने अता से रिवायत की, इन्होंने इब्न अब्बास से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज यानी इशा की नमाज में देर की। उम्र आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, औरतें बच्चे सो गए। यह सुनकर आप बाहर तशरीफ़ लाए, अपने सर की एक जानिब से पानी पूंछ रहे थे, फरमा रहे थे, इस नमाज का उम्दा वक्त यही है अगर मेरी उम्मत पर शाक ना हो। इमरू बिन दीनार ने इस हदीस में यूं नकल किया, हमसे अता ने बयान किया और इब्न अब्बास का जिक्र नहीं किया, लेकिन इमरू ने यूं कहा, आपके सर से पानी टपक रहा था। और इब्न जरेज की रिवायत में यूं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के एक जानिब से पानी पूंछ रहे थे। और इमरू ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर शाक ना होता। और इब्न जरेज ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर शाक ना होता तो इस नमाज का अफजल वक्त तो यही है। और इब्राहिम बिन अलमनज़र इमाम बुखारी रा के शेख ने कहा, हमसे इमान बिन ईसा ने बयान किया, कहा मुझसे मोहम्मद बिन मुस्लिम ने, इन्होंने इमरू बिन दीनार से, इन्होंने अता बिन अबी रबा से, इन्होंने इब्न अब्बास से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर यही हदीस नकल की। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान। बाब लफ्ज़ लो अगर के इस्तेमाल के जायज़ होने का बयान। जैसा का आयत कुरानी है, लवानली बकम क़व्वत, काश कि मुझको तुम पर क़ुव्वत होती। हदीस नंबर 7240। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे जाफ़र बिन रबिया ने, उनसे अबदाल रहमन अरज ने, और इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर शाक ना होता तो मैं उन पर मसूक़ा करना वाजिब करार देता। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान। बाब लफ्ज़ लो अगर के इस्तेमाल के जायज़ होने का बयान। जैसा का आयत कुरानी है, लवानली बकम क़व्वत, काश कि मुझको तुम पर क़ुव्वत होती। हदीस नंबर 7241। तर्जुमा। हमसे अयाश बिन अलूलीद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे हमीद तवील ने, उनसे साबित ने, और उनसे अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी दिनों में सूम विसाल रखा तो बाज़ सहाबा ने भी सूम विसाल रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस महीने के दिन और बढ़ जाते तो मैं इतने दिन मुतवातिर विसाल करता कि हवस करने वाले अपनी हवस छोड़ देते। मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं इस तरह दिन गुजारता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता पलाता है। इस रिवायत की मुताबत सुलेमान बिन मगीरा ने की, उनसे साबित ने, उनसे अनस ने, उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया जो ऊपर मज़कूर हुआ। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान। बाब लफ्ज़ लो अगर के इस्तेमाल के जायज़ होने का बयान। जैसा का आयत कुरानी है, लवानली बकम क़व्वत, काश कि मुझको तुम पर क़ुव्वत होती। हदीस नंबर 7242। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, कहा हमको ज़हरी ने खबर दी, और लीस ने कहा कि मुझसे अबदाल रहमन बिन खालिद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ज़हरी ने, इन्हीं सईद बिन मुसैब ने खबर दी, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूम विसाल से मना किया तो सहाबा ने अर्ज़ की कि आप तो विसाल करते हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में कौन मुझ जैसा है। मैं तो इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता पलाता है, लेकिन जब लोग ना माने तो आपने एक दिन के साथ दूसरा दिन मिलाकर विसाल का रोज़ा रखा। फिर लोगों ने ईद का चंद देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर चंद ना होता तो मैं और विसाल करता। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं तंबीह करने के लिए ऐसा फरमाया। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान बाब लफ्ज़ अगर के इस्तेमाल के जायज़ होने का बयान जैसा का आयत कुरानी है। लवानली बकम क़व्वत काश कि मुझको तुम पर क़व्वत होती। हदीस नंबर 7243। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अबुलहूस ने बयान किया, कहा हमसे अशत ने, उनसे असूद बिन यजीद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाना काबा के हतीम के बारे में पूछा कि क्या ये भी खाना काबा का हिस्सा है। फरमाया कि मैंने कहा फिर क्यों इन लोगों ने उसे बैत अल्लाह में दाखिल नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी कौम के पास खर्च की कमी हो गई थी। मैंने कहा कि ये खाना काबा का दरवाज़ा ऊंचाई पर क्यों है। फरमाया कि ये इसलिए इन्होंने किया है ताकि जिसे चाहें अंदर दाखिल करें और जिसे चाहें रोक दें। अगर तुम्हारी कौम कुरैश का ज़माना जाहलियत से करीब ना होता और मुझे खौफ ना होता कि उनके दिल में इससे इनकार पैदा होगा तो मैं यतीम को भी खाना काबा में शामिल कर देता और इसके दरवाज़े को ज़मीन के बराबर कर देता। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान बाब लफ्ज़ अगर के इस्तेमाल के जायज़ होने का बयान जैसा का आयत कुरानी है। लवानली बकम क़व्वत काश कि मुझको तुम पर क़व्वत होती। हदीस नंबर 7244। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्होंने कहा हमसे अबुलजनाद ने बयान किया, उनसे अरज ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हिजरत की फजीलत ना होती तो मैं अंसार का एक फ़र्द बनना पसंद करता, और अगर दूसरे लोग किसी वादी में चलें और अंसार एक वादी या घाटी में चलें तो मैं अंसार की वादी या घाटी में चलूँगा। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान बाब लफ्ज़ अगर के इस्तेमाल के जायज़ होने का बयान जैसा का आयत कुरानी है। लवानली बकम क़व्वत काश कि मुझको तुम पर क़व्वत होती। हदीस नंबर 7245। तर्जुमा हमसे मूसा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे वहीब ने बयान किया, उनसे इमरू बिन यहली ने, उनसे इबाद बिन तमीम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने बयान किया कि अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार का एक फ़र्द होता, और अगर लोग किसी वादी या घाटी में चलें तो मैं अंसार की वादी या घाटी में चलूँगा। इस रिवायत की मुताबिक अबुलतिया ने की, उनसे अनस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसमें भी दर्रे का जिक्र है। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान बाब अज़ान व नमाज और रोज़ा और फ़राइज़ वाहिकाम में सच्चे आदमी की खबर वाहिद के जायज़ होने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि पस क्यों नहीं इनके हर एक फ़िरक़ा में से कुछ लोग चलते ताकि दीन में समझ हासिल करें और ताकि वो अपनी कौम डराएं जबकि वो उन लोगों के पास वापस आएं, शायद कि वो लोग डरें। और एक आदमी को भी ताफ़ा कहा जाता है इसलिए कि अल्लाह ताला का कौल है कि अगर मुमिनीन की दो जमातें जंग करें, चुनचे अगर दो आदमी जंग करें तो वो इस आयत के मफ़हूम में दाखिल होंगे, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास फासिक कोई ख़बर लेकर आए तो इसकी तहक़ीक़ करो। और इस अमर का बयान कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमरायत के बाद दीगर रवाना फरमाए ताकि उनमें से एक अगर गलती करे तो वो सुन्नत की तरफ फेर दे जाए। हदीस नंबर 7246। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वहाब ने बयान किया, कहा हमसे अयूब ने बयान किया, उनसे अबू क़लाबा ने, उनसे मालिक ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हम सब जवान और हम उम्र थे, हम आपकी खिदमत में 20 दिन तक ठहरे रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शफीक थे। जब आपने मालूम किया कि अब हमारा दिल अपने घर वालों की तरफ मुश्ताक है तो आपने हमसे पूछा कि अपने पीछे हम किन लोगों को छोड़कर आए हैं। हमने आपको बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर चले जाओ और उनके साथ रहो और इन्हें इस्लाम सिखाओ और दीन बताओ। और बहुत सी बातें आपने कहीं जिनमें बाज़ मुझे याद नहीं हैं और बाज़ याद हैं, और फरमाया कि जिस तरह मुझे तुमने नमाज पढ़ते देखा उसी तरह नमाज पढ़ो। बस जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से एक तुम्हारे लिए अज़ान कहे और जो उम्र में सबसे बड़ा हो वो इमामत कराए। सही बुखारी किताब आरजू करने का बयान
बाब अज़ान व नमाज और रोज़ा और फ़राइज़ वाहिकाम में सच्चे आदमी की खबर वाहिद के जायज़ होने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि पस क्यों नहीं इनके हर एक फ़िरक़ा में से कुछ लोग चलते ताकि दीन में समझ हासिल करें और ताकि वो अपनी कौम डराएं जबकि वो उन लोगों के पास वापस आएं शायद कि वो लोग डरें। और एक आदमी को भी ताफ़ा कहा जाता है इसलिए कि अल्लाह ताला का कौल है कि अगर मोमिनीन की दो जमातें जंग करें चुनचे अगर दो आदमी जंग करें तो वो इस आयत के मफ़हूम में दाखिल होंगे इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास फासिक कोई ख़बर लेकर आए तो इसकी तहक़ीक़ करो। और इस अमर का बयान कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमरायत के बाद दीगर रवाना फरमाए ताकि उनमें से एक अगर गलती करे तो वो सुन्नत की तरफ फेर दे जाए। हदीस नंबर 7247। तर्जुमा हमसे मुसद्दिद ने बयान किया कहा हमसे यही क़ितान ने उनसे सुलेमान तीमी ने उनसे अबू उस्मान नहदी ने उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शख्स को बिलाल की अज़ान सहरी खाने से ना रोके क्योंकि वो सिर्फ़ इसलिए अज़ान देते हैं या नदा करते हैं ताकि जो नमाज के लिए बेदार हैं वो वापस आ जाएं और जो सोए हुए हैं वो बेदार हो जाएं और फजर वो नहीं है जो इस तरह लंबी धार होती है। यही ने इसके इजहार के लिए अपने दोनों हाथ मिलाए और कहा यहाँ तक कि वो इस तरह ज़ाहिर हो जाए और इसके इजहार के लिए इन्होंने अपनी दोनों शहादत की उंगलियों को फैलाकर बतलाया। सही बुखारी किताब आरज़ू करने का बयान बाब अज़ान व नमाज और रोज़ा और फ़राइज़ वाहिकाम में सच्चे आदमी की खबर वाहिद के जायज़ होने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि पस क्यों नहीं इनके हर एक फ़िरक़ा में से कुछ लोग चलते ताकि दीन में समझ हासिल करें और ताकि वो अपनी कौम डराएं जबकि वो उन लोगों के पास वापस आएं शायद कि वो लोग डरें। और एक आदमी को भी ताफ़ा कहा जाता है इसलिए कि अल्लाह ताला का कौल है कि अगर मोमिनीन की दो जमातें जंग करें चुनचे अगर दो आदमी जंग करें तो वो इस आयत के मफ़हूम में दाखिल होंगे इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास फासिक कोई ख़बर लेकर आए तो इसकी तहक़ीक़ करो। और इस अमर का बयान कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमरायत के बाद दीगर रवाना फरमाए ताकि उनमें से एक अगर गलती करे तो वो सुन्नत की तरफ फेर दे जाए। हदीस नंबर 7248। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन मुस्लिम ने बयान किया कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल रमज़ान में रात ही में अज़ान देते हैं वो नमाज फ़जर की अज़ान नहीं होती बस तुम खाओ पियो यहाँ तक कि अब्दुल्लाह इब्न उम्म मकतूम अज़ान दें तो खाना पीना बंद कर दो। सही बुखारी किताब आरज़ू करने का बयान बाब अज़ान व नमाज और रोज़ा और फ़राइज़ वाहिकाम में सच्चे आदमी की खबर वाहिद के जायज़ होने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि पस क्यों नहीं इनके हर एक फ़िरक़ा में से कुछ लोग चलते ताकि दीन में समझ हासिल करें और ताकि वो अपनी कौम डराएं जबकि वो उन लोगों के पास वापस आएं शायद कि वो लोग डरें। और एक आदमी को भी ताफ़ा कहा जाता है इसलिए कि अल्लाह ताला का कौल है कि अगर मोमिनीन की दो जमातें जंग करें चुनचे अगर दो आदमी जंग करें तो वो इस आयत के मफ़हूम में दाखिल होंगे इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास फासिक कोई ख़बर लेकर आए तो इसकी तहक़ीक़ करो। और इस अमर का बयान कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमरायत के बाद दीगर रवाना फरमाए ताकि उनमें से एक अगर गलती करे तो वो सुन्नत की तरफ फेर दे जाए। हदीस नंबर 7249। तर्जुमा हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया कहा हमसे शोबा ने उनसे हुक्म बिन अतबा ने उनसे इब्राहिम नख़ी ने उनसे अलक़मा बिन कैस ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़हर की 5 रकत नमाज पढ़ाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया किया नमाज की रुकतों में कुछ बढ़ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या बात है। सहाबा ने कहा कि आपने 5 रकत नमाज पढ़ाई है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के बाद 2 सजदे सहू के। सही बुखारी किताब आरज़ू करने का बयान बाब अज़ान व नमाज और रोज़ा और फ़राइज़ वाहिकाम में सच्चे आदमी की खबर वाहिद के जायज़ होने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि पस क्यों नहीं इनके हर एक फ़िरक़ा में से कुछ लोग चलते ताकि दीन में समझ हासिल करें और ताकि वो अपनी कौम डराएं जबकि वो उन लोगों के पास वापस आएं शायद कि वो लोग डरें। और एक आदमी को भी ताफ़ा कहा जाता है इसलिए कि अल्लाह ताला का कौल है कि अगर मोमिनीन की दो जमातें जंग करें चुनचे अगर दो आदमी जंग करें तो वो इस आयत के मफ़हूम में दाखिल होंगे इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास फासिक कोई ख़बर लेकर आए तो इसकी तहक़ीक़ करो। और इस अमर का बयान कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमरायत के बाद दीगर रवाना फरमाए ताकि उनमें से एक अगर गलती करे तो वो सुन्नत की तरफ फेर दे जाए। हदीस नंबर 7250। तर्जुमा
हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे मालिक ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे मोहम्मद बिन सरीन ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ही रकत पर मग़रिब या इशा की नमाज में नमाज ख़त्म कर दी तो ज़ौलीदीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, नमाज कम कर दी गई है या आप भूल गए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ज़ौलीदीन सही कहते हैं? लोगों ने कहा जी हाँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आखिरी रकतें पढ़ी, फिर सलाम फेरा, तकबीर की और सजदा किया, नमाज के आम सजदे जैसा या इससे तवील। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, फिर तकबीर कही और नमाज के सजदे जैसा सजदा किया, फिर सर उठाया।